जो मेरे घर के अंदर जो रूल ऑबे करने चाहिए, अगर कोई वो रूल ऑबे नहीं करता है या कोई रूल ब्रेक करता है तो फिर हमें उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो खुद जानोगे ना बेटा, शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका जो हमारा क्राइटेरिया रहता है वो बाहर से आता है। तुम्हें अभी इस बातचीत में शामिल होना था, ये चीज़ तुमने अपने पड़ोसी से पूछी, इतने लोग बाहर गए, तुम भी जा सकते थे। तुम्हें इसमें शामिल होना था, ये बात तुमने कैसे निर्धारित करी? लेकिन सर वो बात सर बताओ पहले कैसे निर्धारित करी? सर अपने आप से खुद करी ना। हाँ। और बैठे हुए यहाँ पर, तो क्या अफसोस है? सर वो बात सर जब गलत है सर। क्या गलत है? सर जैसे कि जो रूल ऑबे होते हैं उस रूल को अगर कोई सर जैसे कि सानिया मिर्जा ने वो उसकी जो लाते थे वो तिरंगे के ऊपर आ गई थी, तो सर इसमें सर जितने लोग तो उन्होंने कहा हुआ कि सानिया मिर्जा की तिरंगे के ऊपर आए और इसमें वो भारतीय तिरंगे का अपमान है। देखो बात ध्यान से सुनो, ये बातें बहुत सारी किस समाज में हो, किस परिवेश में हो, उन पे बहुत निर्भर करती है। अमेरिका में ये कोई बड़ी बात नहीं होती, और तुम अगर जाओगे उनका जो स्टार्स एंड स्ट्राइप्स वाला झंडा है, अभी अगर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन हो और वो सर्च करे कि स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अंडरवियर, तो तुम पाओगे कि उसकी चड्डी, पैंटी, ब्रा पहन के बहुत सारी फ़ोटो आ जाएंगी और लोग मज़े से घूमते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आपकी एक, आप किस परिवेश में हैं, आपका कल्चर क्या है, ये इस कारण से एक संवेदनशीलता पैदा हो जाती है कि पाँव ना छू जाए, ये ना हो जाए। तो पता है भारत में भी 10-15 साल पहले तक किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को, निजी आदमी को ये तक अनुमति नहीं थी कि वो झंडा फहरा सके अपने घर पे। मेरे ख्याल से इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस किया था शायद नवीन जिंदल ने या किसी ने, नवीन जिंदल ने। तो तब जाकर के इतना भी हो पाया है कि एक आम नागरिक अब झंडे को अपने घर में फहरा सकता है। उसे कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए हैं, इतने बजे होगा, कितने बजे ध्वज को, पर अब है कि कर सकते हो। तो ये सब तो तुम कहाँ हो, किस माहौल में हो, इन सब चीज़ों की वजह से एक बात आ जाती है। मतलब देखो इन्होंने कुछ विशेष रखा नहीं है। भारत जो है सर कल्चर जो सर इंडियन कल्चर है, तो सर अगर वो हमें ऐसा करने से रोकता है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों जबरदस्ती करना चाहिए? तुम्हें कोई विशेष आनंद मिल रहा है ये करने में? इसमें कुछ विशेष आनंद मिल रहा है, कोई प्रयोजन है? तुम क्यों जबरदस्ती छत्ते में हाथ डालना चाहते हो? ना करके मिलेगा, करके भी क्या मिलेगा? करके ना करके इन चीज़ों से तुम्हारा वास्ता क्या है कि तुम जबरदस्ती ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हारा समय खराब करेंगे? ये सब करोगे, पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, परेशान होगे। दूर रहो ना। जीवन में करने को बहुत कुछ है, तुम्हें इन सब चीज़ों से छेड़खानी करनी क्यों है? हाँ, कोई विशेष कारण हो, जब स्पष्ट दिखाई दे कि अब तो होना ही है, तब कर लेना जो करना है। फिर जो भी उसका नतीजा होगा वो भी भुगत लेना, उसमें फिर कोई तुम्हें अफसोस नहीं होगा। पर जबरदस्ती के ये सब काम नहीं करना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट है तोड़ देंगे। क्यों तोड़ दोगे भाई? क्यों तोड़ दोगे? क्यों तोड़ना चाहते हो? कोई कारण है? बाएं की जगह दाएं तरफ चलेंगे, क्यों चलना चाहते हो? अपनी मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई धार्मिकता का बहुत बड़ा प्रश्न है, कोई ऐसी बात है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें मुसीबतें देंगे और तुम्हारा समय नष्ट होगा। इससे सिर्फ ये होगा कि समय खराब होगा, दिमाग पे वैसे ही बहुत झंझट रहते हैं, बहुत बोझ रहते हैं, हजार चीज़ें हैं। एक चीज़ और आ जाएगी कि अब कोर्ट कचहरी से भी उलझो, तो उसमें कुछ रखा नहीं। अगर भीड़ से अलग चलेंगे तो सर लोग माना को दौड़ेंगे सर, अगर हमने खड़ा हो जाएंगे भीड़ से अलग चलना, दौड़ पड़ेंगे। एक चीज़ होती है अपनी राह चलना और एक होता है भीड़ से अलग चलना, और ये दोनों एक ही बात नहीं है। अपनी राह चलना और भीड़ से अलग चलना हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भीड़ से अलग हो जाओ, मैं कह रहा हूँ अपनी राह चलो, अपनी रोशनी पे चलो। और अगर अपनी रोशनी कहती है कि कुछ दूर तक भीड़ के साथ चलने में कोई बुराई नहीं, तो ठीक है। सर अगर अपनी रोशनी कहती है कि भीड़ से अलग चलो, तो ठीक है, वो भी ठीक है, निश्चित ठीक है। तो सर गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ? अरे बेटा, जब अपनी रोशनी जान रही है ना कि अलग चलना है, तो ये भी जान रही है कि सब मारने में उतारू हो जाएंगे।
और ये जानना अलग बात है और इस बात से डर जाना अलग बात है। मैं जान रहा हूं कि खतरा है वो एक चीज है, और मैं डर गया वो बिल्कुल दूसरी चीज है। तुम अभी डर रहे हो क्योंकि तुम जान नहीं रहे हो। जब एक आदमी अपने विवेक से कुछ करता है तो उसके बाद उसके परिणाम क्या होंगे इसकी प्रभाव बहुत करता नहीं। लेकिन बात वही है कि वो बात उसकी विवेक से निकले, उसकी इंटेलिजेंस से निकले, फिर परिणाम जो भी होंगे देखे जाएंगे। उसमें क्या परिणाम जीवन का वैसे भी क्या है, तुम्हारे जीवन का कुल मिला जो है परिणाम होने क्या वाला है, क्या होने वाला है, मौत। जीवन का एक ही परिणाम होता है, ठीक। ये सब तो फिर ठीक है, क्या विशेष हो जाएगा, क्या विशेष हो जाएगा। तो जब अपनी प्राइवेट आप चलेंगे तो जैसे इमोशनली अटैचमेंट है, एक तो तुम कल्पना पे हो कि चलेंगे ये सर, करेंगे, अगर अलग करते हैं सर, कोशिश करेंगे, अगर करते हैं ये सब कल्पनाएं हैं। सर आप मतलब ये बोल रहा था कि अगर आप कंडीशनिंग फ्री हो तो आप सहज हो, सिंपलिसिटी आती है सर। लेकिन वो आज का प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए पेरेंट, बोलते हैं पेरेंट्स से लव करो, गिव एंड टेक वाला ये नहीं होना चाहिए। आप जो पेरेंट्स हैं तो उनको लव करो, अगर लव करोगे तभी आप, जब आप खुद कमाओगे तब आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो। तो ये अगर अभी हम उनको लव कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जब अभी क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट, ये मेरे लिए सोच नहीं रहा है, तो उससे थोड़ा डर लगता है कि ये क्या कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि ये गलत है। हमने दो शब्द लिए थे ना, धर्म लिया था, माइंड लिया था, प्रेम लिया था। हमने कहा था ये सारे शब्द जो है बड़े अब्यूज्ड शब्द हैं। वैसे ये शब्द तुमने तो इस्तेमाल कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, ये सब जो है ये बड़े अब्यूज्ड शब्द हैं। इनका हम कुछ अर्थ जानते नहीं हैं, हम इनका बस इस्तेमाल करते रहते हैं, हम इनका कुछ अर्थ समझते नहीं। हमारे लिए ये सिर्फ कुछ कृत्य हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण जिसको फॉलो करना है, समझे। और जबकि जो तुम्हारा एक्शन है वो किसी कोड से नहीं निकल सकता, वो नियमबद्ध नहीं हो सकता, वो सिर्फ तुम्हारी समझ से निकल सकता है। लव करने की चीज़ नहीं होती, बार बार कह रहे हो लव करते हैं, लव करते हैं, लव करने की चीज़ थोड़ी होती है बेटा। अपने आप भी ये भी नहीं कि अपने आप किन्हीं 2 लोगों से हो गया, 5 लोगों से हो गया। लव तुम्हारी वो स्थिति है जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है, वायलेंस नहीं है, इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है, वायलेंस नहीं। अब इस स्थिति में तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे जो तुम्हारा पूरा संबंध रहता है वो मधुरता का रहता है, वो गिव एंड टेक नहीं है। जहाँ पे मधुरता होगी वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लव का जो मेन मीनिंग है वो है कि मैंने उसको फ्री छोड़ दिया, फिर वो जो चाह रहा उसको वो कर ले, तो उसमें तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा सर अगर वो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे साथ रहे, या मैं सोच रहा हूँ मेरे पेरेंट्स जो फेस्टिवल में कहीं बाहर ना जाए या जाए भी तो तब, क्योंकि घर में अकेला हो, अकेले नहीं अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो जाना चाह रहे हैं तो थॉट्स में कन्फ्लिक्ट हुआ। तुम चाहते थे वो एक तरह का आचरण करो, उन्होंने कुछ और कर दिया। नहीं सर, एक्चुअली में मेरे मॉम डैड जाना चाह रहे थे वैष्णो देवी, ठीक, लेकिन मैंने बोला कि आप घर पे रहो क्योंकि काफी लोग आते हैं और वैसे ही त्योहार में अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे लगता है। यही ना, तुम एक आचरण चाहते थे, आचरण माने एक्शन, बिहेवियर, कर्म। तो चाहते थे घर में रहे, कहीं चले गए, कन्फ्लिक्ट हुआ, यही ठीक समझ रहा हूँ। तुम अकेले नहीं रहना चाहते थे, यही कहा ना, तुम अकेले नहीं रहना चाहते। मैं जिस चीज को समझता नहीं, क्या मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं? अगर मैं एक चीज की बात करूं, पहले तो ये कि प्रेम में चीजों का कोई स्थान नहीं है। प्रेम होगा तो जिसको मैं समझता नहीं, क्या मैं उससे प्रेम कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं समझ रहा हूं तो फिर मैं जान रहा हूं, फिर मैं अपेक्षा तो नहीं रखूंगा, कि रखूंगा?
अगर मैं अपेक्षा रख रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं जान नहीं रहा हूं। जिस चीज को मैं जान ही गया, अब उससे अपेक्षा तो नहीं रखूंगा ना। खुद ही बोल रहे हो कि प्रेम का अर्थ है मुक्त कर देना। मैं अकेला हूं इसलिए मैं अपेक्षा रख रहा हूं। यही कह रहे थे ना कि मैं अकेला था, मैं चाहता था। किसकी जरूरत पूरी कर रहे हो, अपनी की उनकी? इसी चीज को ध्यान से देख पाए क्या कि मेरा मन है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए, कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, किसी और को सिर्फ एक जरिया बना रहा है। और अगर मैं वास्तव में ध्यान देता तो मैं समझ जाता कि वो क्या है, उनका मन कैसा है। पर मैं अपने आप से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, इतना मगन हूं अपने में ही, या ये कहूं कि इतना खोया हुआ हूं अपने ही चित्त में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, कि वास्तव में दूसरा क्या है उसको समझने का मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं। मैं अपने ही इस छोटे से मन में और इसकी जरूरतों में इतना खोया हुआ हूं। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कि मेरे सूनेपन को कोई भर दे। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कि मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए। जब मैं इसमें इतना खोया हुआ हूं तो इसको समझने का मेरे पास कहां से कोई अवसर आएगा? और जब मैं इसको नहीं समझ सकता तो मैं कैसे दावा करूं कि मैं इससे प्रेम करता हूं? ये होगा कोई भी, मेरा माँ बाप, बेटी बेटा, कोई भी हो सकता है। पर जब मेरा मन लगातार अपने ही हितों में और अपनी ही दुनिया में, अपने ही स्वार्थों में और छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट उसमें खोया हुआ है, यही उलझा हुआ है, तो वो इसको कैसे समझेगा? और जब समझ नहीं रहा तो ये दावा क्या है कि मैं प्रेम में हूं? मैं कुछ कुछ बातें बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम मेरे साथ रहो। कोई दूर से देख रहा हो तो उसको भ्रम हो जाएगा कि भाई बड़ा प्रेमी जीव है, चाहता है कि उसके साथ रहे। सत्य क्या है? अकेलापन काटने को दौड़ता है, तो तुम मेरे साथ रहे। ठीक है? तुम होगे मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी फीस दे रहा हूं, मैं तुम पे लाखों खर्च करने को तैयार हूं। कोई दूर से देखेगा तो क्या कहेगा? बड़ा प्रेम है। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि मेरा बेटा है इसलिए इसकी फिक्र कर रहा हूं। अपने जैकेट की फिक्र करता हूं, अपने कुर्ते की फिक्र करता हूं, अपने मोबाइल फोन की फिक्र करता हूं, अपने कुत्ते की भी फिक्र करता हूं। तो मेरा बेटा है इसलिए इसकी फिक्र कर रहा हूं। केंद्र में मैं ही हूं, केंद्र में मैं ही हूं। और आज पता चल जाए कि मेरा बेटा नहीं है तो बड़ी आफत आ जानी है। फिर कहूंगा सारा इन्वेस्टमेंट खराब गया। लेकिन सर फिर अगर ये नहीं होगा तो फिर वो बोलते हैं, आपने बोला ना स्वार्थी होना जरूरी है। मैंने कहा स्वार्थी होना? मैंने कहा हम हैं ऐसे, इस बात को जानो। जरूरी और गलत तो क्या ये सब हो? सर अपना हित नहीं देखें तो दूसरे की पहचान ही नहीं अपना सकते। हित माने बेटा क्या है? फिर वही बात, अपना क्या है ये जानने के लिए होश में आना पड़ेगा ना। आतंकवादी क्या बोलता है? मेरा हित किसमें है? शराबी क्या बोलता है? मेरा हित किसमें है? तो तुम अपना हित किस चीज को बोल रहे हो? ये तो तुम्हारे मन की कंडीशनिंग के ऊपर है। जो जैसा है उसको उसी में हित दिखता है। तुम्हारी जिस तरीके की पूरी रचना हो गई है, जैसे तुम संस्कारित कर दिए गए हो, उसी को तुम अपना हित बोलते हो, वरना उसमें हित तुम्हारा है कहां? ये जान पाना कि वास्तव में मेरा हित क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है। दंगे होंगे, हिंदू को हित दिखेगा, मुसलमान को मार दो, हिंदू को मार दो। अब हित क्या है इसमें? पर उससे पूछो तो कहेगा यही तो हित है, और क्या हित है? और किसको हित बोलते हैं? सर जो हम पढ़ाई कर रहा है उसमें हमारा कोई हित नहीं है। तुम जानते हो बेटा। देखो ये सवाल बताता है कि आज तक सो रहे थे, ये भी नहीं सोचा कि पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं, नहीं तो ये सवाल कैसे उठता? सर भाई तो सर जान रहे हैं कि इसमें मेरा हित है। अगर जान गए हो तो उलझी हुई इतनी शक्ल हो सकती है? जब आदमी कोई काम जान के करता है ना तो क्लासरूम में पीछे आके नहीं बैठता। जब आदमी कोई काम जान के करता है, जान के, तो उसमें उसकी पूरी ऊर्जा बहती है, फिर वो बोर्ड नहीं रहता,
फिर उसे धमकी नहीं देनी पड़ती कि 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो डिबार कर दिए जाओगे। फिर उसे ये सब नहीं करना पड़ता, फिर एक्सीलेंस आती है उसके जीवन में, रोशनी चमकती है। लेकिन सर आप कह रहे हैं हित को सर जान ही नहीं सकते, आपने अपने हित को जानने की। मैंने हित नहीं कहा, मैंने कहा जान के करता है। जब जान के कुछ करते हो, जब तुम्हारी नोइंग से तुम्हारा एक्शन निकलता है, तब उसके पीछे ऊर्जा रहती है। फिर आदमी बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता। तो तुम अपने आप से पूछो, खुद पूछो, मैं इस पे कोई फैसला देने वाला कुछ नहीं, कि क्या मैं जान के कर रहा हूं। अगर मैं जान के पढ़ रहा होता तो एक्सीलेंस को उपलब्ध हो गया होता। ये कसम से और बिल्कुल इसके लक्ष्य है, इनको जान लो तुम, कि अगर जीवन में उत्साह नहीं है, तेज नहीं है, ध्यान नहीं है, बोरियत है, फ्रस्ट्रेशन है, मन बटा बटा रहता है, 5 दिशाओं में भागता है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि मैं जान नहीं रहा हूं ये सब क्या हो रहा है। जानने में ये सब नहीं होता, ये सारे लक्षण गायब हो जाते हैं। सर जानने से सर एक्सीलेंस कैसे मिल सकता है? बेटा जब जानते हो ना, जानते हो, तो उसी जानने का नाम है एंजॉयमेंट। जब मैं जानते बूझते किसी कृत्य में उतरता हूं तो उसी का नाम एंजॉयमेंट है। पूरी तरह से जान रहा हूं। तुम उस एंजॉयमेंट को नहीं समझोगे, पर उसका उल्टा समझ लो। जब बिना जाने कुछ करोगे तो क्या लगेगा? जब बिना जाने कुछ कर रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं जानते क्या है और पर करना पड़ रहा है, तो क्या लगेगा? अजीब, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, डर, ये सब लगेगा। ठीक है, तो अब इसका उल्टा समझ लो कि जब जानते हुए करोगे तो क्या लगेगा? पूरी तरह जानते हुए, तो उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। और उस एंजॉयमेंट से एक्सीलेंस निकलती है। तो इस तरह जानने से एक्सीलेंस निकलती है। जब तुम किसी चीज को एंजॉय करते हो ना, तो उससे एक्सीलेंस निकलती है। अब ये भी तुम सीधे नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने एक्सीलेंस नहीं जानी है, पर इसका उल्टा समझ लो तो ये समझ जाओगे। क्या तुम किसी ऐसी चीज में एक्सीलेंस पा सकते हो जिसको तुम एंजॉय नहीं करते? क्या तुम किसी ऐसे सब्जेक्ट में 80% पा सकते हो तुम एंजॉय नहीं करते? नहीं पा सकते ना। तो बस अब इसका विपरीत समझ लो कि एंजॉयमेंट एक्सीलेंस को जन्म देता है। जब तुम किसी चीज में जॉय पाते हो तो उसी का नाम एक्सीलेंस है। तो तुम्हें एक्सीलेंस अगर नहीं मिली है तो उसका कारण कुछ और नहीं है। कोई ऐसा नहीं है तुम्हें टैलेंट कम है या IQ कम है या कोई ऐसी बात। उसका कारण बस ये है कि तुम होश में नहीं हो, तुम जान नहीं रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन जानते हो उस दिन उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब समझ से कोई काम निकलता है तो इसमें इतनी ऊर्जा रहती है कि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी उसमें हो जाता है ना। कैसे रोके कोई और? उसी समय हो जाता है। सर जो कबीरदास की आप बात कर रहे थे, कबीरदास जी ने कहा है, मतलब एक दोहे में कहा है कि बुरा जब भजन ना चला, मतलब उसमें खुद के बारे में, खुद के अंदर एक मतलब शोध करने के बारे में कहा कि अपने बारे में जानो। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, मतलब कि ऐसी बात बोलिए कि जो दूसरों को भी अच्छा लगे और खुद को अच्छा लगे, ऐसा कुछ। कबीर ने जो बोला वो वहां से बोला जहां पे कबीर थे। तुम कबीर को वहां से देखते हो जहां पे तुम हो। जब कबीर बोलते हैं औरन को शीतल करे आपको शीतल होए, तो शीतल का क्या अर्थ है? शीतल का ये नहीं अर्थ है कि किसी को जाकर के दिलासा दे दिया, ढांढस बना दिया, सांत्वना दे दी। इन सब का अर्थ नहीं है शीतल का। ये शीतलता नहीं है। शीतल समझना है तो शीतल का उल्टा समझो। क्या है तुम्हें जलाए रखता है? क्या है जिसमें जलते रहते हो? जलन क्या है? जलन माने कंफ्लिक्ट, जलन माने विषाद, ठीक, जलन माने तनाव। ये मन की करतूतें हैं। तो इसका जो उल्टा है उसका नाम है शीतलता। अरे बेटा, फिर अभी तुम सुन नहीं रहे हो, तुम भाग रहे हो। शीतल का उल्टा क्या हुआ? ठीक, वो सब क्या है? सब मन की करतूतें। मन में थॉट्स आएंगे। जब एक थॉट आता है तो उसका विपरीत भी उसके आसपास ही बैठा होता है। तुम्हारे ऊपर एक थॉट एक ताकत से आता है, दूसरा दूसरी से आता है, तीसरा तीसरी से। इन सब में आपस में क्या होती है? कंफ्लिक्ट होती है। यही विषाद है, यही तनाव है, इसी का नाम नरक है। तो तनाव तब होता है जब हम तुलना करते हैं। विचार में तो होगी ना बेटा, विचार में तो होगी। विचार यही सब तो करता है, तुलना में। तो शीतलता क्या हुई? शीतलता का अर्थ हुआ उस विचार से दूर हो गए। वही कि मन के मालिक, वही कि मन को देख रहे हैं, वही कि आई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग।
वही शीतलता है। तो कबीर जब कहते हैं कि औरत को शीतल करे आप तो शीतल होए, तो कबीर का अर्थ ये है कि शब्द ऐसे हों जो तुमको ध्यान की तरफ ले जाएं ताकि तुम मन के चक्र से बाहर आ सको। तो कबीर का ये अर्थ था। पर हम जहां से सुनते हैं हम उसका क्या अर्थ करते हैं कि शीतल करने का अर्थ ये है कि दिख रहा है कि मर रहा है, तो उसको बोलो नहीं 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 अभी तो तू शतायु होगा, दिख रहा है कि इससे बड़ा गधा कोई नहीं है, अरे मेरा बेटा तो लाजवाब है। ये शीतलता नहीं, ये ढोंग है, झूठ है। ढोंग और झूठ को नहीं कहते हैं शीतल होना। कि हम तो शीतल होना यही जानते हैं ना कि कोई बहुत टेंशन में है तो उसको आके बोल दिया सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। ये शीतल करना नहीं। शीतल करने का मतलब है कि उसको होश में लाओ, ध्यान में लाओ, जहां पे वो ये मन की करतूतों से बाहर आकर के इनको देख सके कि यार ये सब चल रहा है, वो है शीतलता। और वही अच्छी वाणी है। सर मन से बाहर कैसे आएगा? मन खुद ही तुम मन से बाहर हो ही, आना नहीं है, मन से बाहर हो ही, पर तुमने मान रखा है कि मैं मन ही हूं, इसीलिए एक सेकंड नहीं लगता मन से बाहर हूं इस बात को देख लेने में। तो लेकिन आजकल अगर किसी को आप बताएंगे कि आप बुरे हो, वो तो नॉर्मल है कि वो मानेगा ही नहीं। क्या इस शब्द से उसको ये देखने में मदद मिल रही है कि उसके मन में क्या चल रहा है? नहीं, अगर आप उसको पूरा बताएंगे आप मैं बेवकूफी को नहीं कह रहा हूं कि फट से कुछ बोल दो किसी को किसी के मुंह पे, इसका अर्थ है कि ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसी वाणी जो शीतल कर सके। शीतल मतलब उसको दिखा सके, उसकी मदद कर सके, यही मदद है। उसका ध्यान स्थापित कर सके, यही मदद है। तुम किसी को बोल दो, कोई गुस्सैल आदमी है, उसको तुम बोल दो कि तू बेवकूफ है, तू बड़ा गुस्सैल है, इससे उसका क्या होगा? उसे और गुस्सा आएगा। अब तुमने उसकी मदद करी है, उसे शीतल करा है, या तुमने उसे और भड़का दिया है? लेकिन अगर उसे प्यार से आप हम बताएंगे कि आप प्यार माने क्या? पुचकार के तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं सर? नहीं, डायरेक्ट नहीं तो कैसे? यही जानना, यही तो विजडम है कि कौन से शब्दों में किस तरीके से बोला जाए कि बात इसको पहुंच जाए और ये भड़के भी ना। क्योंकि उसके भड़कने में ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, पर उसके भड़कने में उसका ही नुकसान है। वो तो वैसे ही ज्वलनशील है और मैं उसमें और। तो ये कौन सी वाणी हुई? ये कौन सी वाणी हुई जो सारी बात समझो। फेसबुक पे हो? फेसबुक पे हो माने हो नहीं है, द्वैत के साथ हो? यस सर। जरा बताओ पिछली 5-10 पोस्ट में से एक आध। एक तुमने तो डाली, तुम तो जानती हो। और बताओ कितने महीनों में एक बार जाते हो द्वैत के पेज पे? फेसबुक पे नहीं जाते, तो फिर झूठ क्यों बोलते? तुम जितना 10, 20, 50 वेबसाइट्स पे घूम के पाओगे ना, उतना उस एक पेज पे तुम्हारे लिए रख दिया गया है। और उस पर हम अपने लिए नहीं डालते कि हमें बड़ा, हम तो पढ़ते ही रहते हैं, जान भी जाते हैं, तो तुम्हारे लिए ही डाला जाता है, तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। उस पर आओ, पढ़ो, क्लास में जाना है, वो रीइंफोर्स होता है उससे, तुम्हारे लिए ही तो है, और किसके लिए? क्यों नहीं आते? फेसबुक पे तो हो, सारे ही है ना? अभी तो बहुत जोर से हुआ था, हाँ बोलो। तो करते क्या हो फेसबुक पे? अब क्या करते हो मुझे पता है। चैटिंग वैटिंग नहीं करते, बहुत कुछ करते हो। राकेश 76% सेक्सी टुडे। ऐसे ही रहता है। अभी मैंने कैलकुलेशन किया था तो एक एप्लीकेशन में टाइप किया गया था ग्रुप से रिलेटेड पूरा 4-5 महीने 4-5 नहीं, बहुत सारी थी। जियो ने मैंने दुखी दुखियों पाया है। बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से पाया है। तो क्या ये ग्रुप और इसमें से कोई रिलेशन?
आप जब मस्त हो मगन हो तो फिर उसमें सीरियस क्यों रहोगे? तो ये सीरियसनेस का सही मीन्स जानना चाहते हैं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ होता है उसका। आमतौर पे हम जैसा इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए उसका मतलब डलनेस होता है। हम जिस तरह में सीरियस यूज करते हैं तो हमारे लिए उसका मतलब होता है डल, मुरझाया हुआ। उसको हम बोलते हैं कि बड़ा सीरियस है। सीरियस का अर्थ सिंसियर भी हो सकता है, पर वो अलग है। तुम जिस अर्थ में सीरियसनेस यूज करते हो तो तुम्हारे लिए तो उसका अर्थ यही है, मुरझाया हुआ, डल। बड़े सीरियस हो तुम सब। देखो अभी कोई फोटो खींचे बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तुम नहीं लग रहे सीरियस। सीरियसनेस में कुछ विशेष नहीं है। और उसमें भी अब तुम क्या करो, तो बचपन से ही बोला था सीरियस हो जाओ, देख लो एग्जाम आ रहा है, अब तो जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाओ, नौकरी नहीं पाओगे। हाँ, बहुत सीरियस हो जाओगे तो आईसीयू में और जाना पड़ेगा। जो एकदम सीरियस होते हैं उनको वहां जाना है। सीरियसनेस से कुछ नहीं मिलेगा। पूरी तरह डूबो, जो कर रहे हो उसी में, सुन रहे हो सुनने में, पढ़ रहे हो पढ़ने में, जो भी। फिर उसमें रिजल्ट की और इन चीज़ों की बहुत उम्मीद नहीं भी रखोगे तो भी सब अपने आप ठीक होता है। जो होता है वही ठीक होता है। सीरियसनेस से नहीं कुछ हासिल होता है। बड़े सीरियस हैं तो क्या हो गया उससे, है या सीरियस। सर हमें किसी काम को करने से पहले उससे उम्मीद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो करते ही हैं। लेकिन सर आप तो कह रहे थे जो कोई अपने आप को जान जाता है, जो जाग जाता पहले है। तुम उम्मीद करते थे कि मैं उम्मीद करूंगा, अब मैं बोल दूंगा नहीं करनी चाहिए, तो तुम उम्मीद करोगे कि मैं उम्मीद ना करूं। पर घूम फिर के हम तो करते ही हैं उम्मीद। यस। पहले उम्मीद थी कि उम्मीद हो, और अब इस उम्मीद में है कि उम्मीद नहीं रहे, और नहीं चाहते हुए भी उम्मीद रहेगी तो बड़ी निराशा होगी। यानी उम्मीद क्यों आ गई, हमें ना उम्मीद कर गई आकर। तो ये तो ह्यूमन नेचर में है कि किसी भी चीज को करते हैं तो उससे एक आशा होती है। तो ह्यूमन नेचर में है, इसको कैसे बोलते आशा होती है, हैं? ऐसी बात अगर हम एक जाहिर सी बात है आशा होती सर, अगर हम पेड़ है। लगाएं- ये अभी तुमने मुंडी ऐसे हिलाई, क्या आशा में हिलाई? सर एक्चुअली अरे अभी बताओ बेटा, तुम कह रहे हो जो भी करते हैं उसमें आशा होती है। यस सर। यस सर, अभी यस सर किस आशा में बोला? तुमने कहा जो भी करते हैं उसमें आशा होती है ना, तो इसमें भी होनी चाहिए आशा। अभी आंख पलक झपका रहे हो, किस आशा में? अभी बड़ा ध्यान से मुझे देख रहे हो, किस आशा में? सर ये तो ह्यूमन नेचर में है, सर। किस आशा में? तुम अपना बताओ ना। ह्यूमन माने क्या है? गाय भैंस तो नहीं, तुम। सर जो भी हो रहा है वो अपने आप जो भी नहीं हो रहा, अभी जो हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देख रहे हो, चुप हो जा रहे हो, किस आशा में? गेन करने के लिए। अब सोच रहे हो, आशा निकाली है तुमने कहीं से ढूंढ डाल के। ये भी तो ह्यूमन नेचर है सर। अपने आप बाद में नहीं निकालनी है, सर ह्यूमन नेचर है कि अपने बाद में आप नहीं सही निकालनी करना है, है। बाद में नहीं निकालनी है। बाद में निकाली थी ना इसने, तुमने सर हिलाया किस आशा में? किस आशा में? क्या आशा थी? कोई थी आशा? सर तुम्हारे 99% काम ऐसे ही होते हैं कि तुम आगे की आशा रखते हो फिर काम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सही। ऐसा ही हो। अगर हम एक पेड़ भी लगाएंगे तो एक बार ये सोचेंगे। अरे तुम करते हो ऐसा, ठीक है, तो मान ही रहे हैं कि 99% ऐसे ही होता है कि तुम कुत्ते को रोटी भी देते हो तो ये सोच के देते हो कि थैंक यू बोलेगा। वो नहीं बोलेगा, कम से कम उसका पेट भर जाएगा। उसका पेट नहीं भर जाएगा। वो कुत्ता आगे पलट के तुम्हें काट ले, तुम कहोगे कमीने कुत्ते रोटी दी और काट लिया। सर जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी नहीं बात है, इसमें क्या जाहिर है इसको देखो ना। इससे जाहिर ये होता है कि वहां पर भी तुम्हारे मन में आशा है कि कृतज्ञता महसूस करेगा। तुम्हें 2 कुत्ते काटे, ये कोई बद्दुआ नहीं है, एक assumption है। आप ये कह रहे हैं तुम्हें सुनो तो, तुम्हें 2 कुत्ते काटे, एक जिसको तुम रोज रोटी देते थे और दूसरा जिसको कभी नहीं देते थे। ज्यादा अफसोस किससे काटने पे होगा? जिसे रोटी तो देख रहे हो कि तुम्हारी आशा हर जगह बैठी हुई है। भले कुत्ते को रोटी डाल रहे हो, तुझे रोटी डालता हूं, तू क्यों काट रहा है? और दूसरा काटे तो काट। तो तुम्हारी जीवन ऐसे ही है कि तुम बिना आशा कुछ करते नहीं, इसीलिए तो ऐसा हो गया जीवन। जीवन और क्यों है ऐसा? रूखा हुआ, बोल रहा था ना मुरझाए पौधे, तुम्ही को देख के
जब सब कुछ आशा ही आशा में करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। एक जीने का दूसरा तरीका भी होता है सर वो कि मैं, अरे सुन ले बेटा, फिर आशा में आशा नहीं सर, ये तो ह्यूमनिस्टिक है। आप किसी की बात ह्यूमन नहीं है, तुम्हारी है। रुक जाओ, इतनी आगे मत भागो। ह्यूमन में बुद्ध भी आते हैं। यस सर, यस सर नहीं बेटा, सुन, रुक जाओ। आते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है वो कि आशा में लगे हुए हैं, और बहुत ऐसे हैं। तो बात सही सर, अपना काम दादू का वचन है, तजी आशा भय निराशा। एक उदासीन पूरा सेक्ट ही चलता है। उदासीन नाम सुना है, जो कहते हैं हम आशा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आशा निराशा इनके पार जाने वाले बहुत लोग हुए हैं। जैसे ह्यूमन नेचर मत बोलो, ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम्हारा नेचर है। तो सर हर चीज के लिए स्वार्थ तो होता ही है सर। स्वार्थ की परिभाषा क्या है, हम समझते हैं क्या? स्व माने क्या? स्व माने तुमने स्व माने मन समझ रखा है, माइंड समझ रखा है, और स्व माने मन नहीं होता। स्वाद मतलब सर पूरे अपने के लिए, पूरे अपने माने किसके सर लिए? अपना माइंड भी आएगा, मन भी आएगा, भाई वही है ना कि तुमने सबको खुद समझ रखा है, माइंड बॉडी, यही तो हूं मैं। तो तुमने स्व अर्थ का मतलब यही मान लगा रखा है कि मन का अर्थ हो उसमें और शरीर का अर्थ हो, तो यही समझ रखा है ना। स्वार्थ वास्तव में क्या है, तुमने कहाँ जाना है? देखो, दो वजहें हो सकती हैं एक पौधे को पानी देने की। दो वजहें हो सकती हैं। पहला, बड़ा होगा तो मुझे, दूसरा, छाया देगा। अरे दूसरा भी तुम्हारा वही है। दूसरा ये है कि प्रेम है मुझे इससे, बस देगा कि नहीं देगा कौन सोच रहा है, इतना फिक्र किसको। तुमने दूसरा तरीका जीने का कभी जाना ही नहीं है, तुमने सिर्फ पहला जाना है। और ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है कि आज मैं तुझे पानी दे रहा हूं, कल तू मुझे फल देगा। तो इसीलिए तुम्हारा जो जीवन है वो पूरे तरीके से प्रेम से खाली है, क्योंकि तुम सिर्फ व्यापार जानते हो। आज मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, कल तू मुझे लौटाएगा, इसी को तुम आशा का नाम देते हो। यही आशा है, आज मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, कल तू मुझे लौटाएगा। अब इस व्यापार में तुम्हें कहीं खुशी नहीं मिल सकती, इसमें तुम बस उम्मीदें रहेंगी, आशाएं रहेंगी और तनाव रहेगा। मैं तो दिए जा रहा हूं, कल वापस आएगा कि नहीं आएगा। प्रेम बिल्कुल दूसरी चीज है, उसमें उम्मीद नहीं होती है, उसमें उम्मीद नहीं होती। वहां पे तुम पौधे को पानी इसलिए नहीं देते कि वो बड़ा हो के क्या बनेगा, वहां पे तुम पौधे को पानी इसलिए देते हो कि ये अभी बहुत सुंदर है, अभी बहुत अच्छा है, प्यारा है मुझे अभी। पर उस अभी से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो इससे मतलब है कि बड़ा होगा तो कैसा होगा। तुम पढ़ते इसलिए थोड़ी हो कि तुम्हें अभी वो बुक बहुत प्यारी लग रही है, वो चैप्टर बहुत प्यारा लग रहा है। तुम पढ़ते इसलिए हो कि जब रिजल्ट आएगा तो पास हो जाए। तो इसलिए तुम्हारे पढ़ने में कोई दम नहीं है, क्योंकि तुम आशा में पढ़ते हो ना कि रिजल्ट की आशा है इसलिए पढ़ रहे हैं। जब भी आदमी आशा में जिएगा तो उसका जीवन पूरा रूखा रहेगा, कोई उसमें रंग नहीं, कोई तेज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं रहेगा उसमें, कोई मधुरता नहीं रहेगी। सर वो भी सर आशा कहाँ रही सर, वो भी तो व्यापार होगी, हम जितना पढ़ेंगे आशा ही तो व्यापार है बेटा। सर उतना रिजल्ट तो सर उस व्यापार को सर रोक ही नहीं सकते। तुम रोकने की बात में जैसे सोचना, पहले देखो कि तुम कर क्या रहे हो। सर अगर देखें यार तो कोई भी चीज हो, कभी तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जो बस उस क्षण के लिए कर रहे हो, अभी के लिए, अभी मुझे पसंद है, कभी कुछ नहीं किया है, हर काम आशा में ही करते हो। अरे राम बड़ी दिक्कत है। किस आशा में हंसते हो भाई? सर बीमार नहीं, हाँ, बीमार नहीं। तो कितना क्या है तुम्हारा शेड्यूल हंसने का? भाई बीमार ना हो तो दवाई नहीं लगती, उसका कोई शेड्यूल होता है। जब मन करे तब हंसते हैं। अरे फिर तो बीमार हो सकते हो। सर ज्यादा नहीं हंस पाएंगे। ज्यादा माने कितना, क्या लेवल है? सर कोई लेवल नहीं है। अरे तो ज्यादा तो सोच के ही तो बोला होगा ना, कम या ज्यादा। सर आउट ऑफ लिमिट। लिमिट क्या है भाई? सर लिमिट ये है कि भाई रोड पे लिखा रहता है लिमिट सर- स्पीड की, तो नीचे कुछ लिखा रहता है ना कितने किलोमीटर। तुम्हारी लिमिट क्या है? सर हम उसमें सर सांस न ले पाए, सर मुझे ब्रीथिंग नहीं कर पाया उस लाफिंग में। उसके अलावा जब तक हंसो उतना ठीक है, तो हंसो हंसो। ऐसा ही है जीवन तुम्हारा। जब आशा में हंसा जाता है तो ऐसी हंसी निकलती है, और जब आशा में नहीं हंसा आता तो ऐसी निकलती है।
ऐसा जीवन चाहते हो कि ऐसा? कैसी हंसी चाहते लेकिन हो? सर उसमें सर सोचती नहीं है कि इसमें आशा हो रही है। लेकिन सर पर कहती है बिना सोच के तो आशा नहीं हो सकती। तो लेकिन सर फिर सोचते कहाँ है कि आशा हो रही है? बिना आशा तो सोच ही है, जब सोच नहीं रहे तो फिर आशा भी नहीं। आशा तो एक उम्मीद है, सोच है ना, कुछ मिलेगा। तो मतलब तुम खुद भी जानते हो कि बिना आशा के भी जीवन चलता है। अष्टावक्र गीता है, उसका एक ये छोटा चलता सा नहीं है। सूत्र है, फेसबुक पे तो देखा होता, आशा ही परमम दुखम। आशा से बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं है। आशा से बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आशा तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, तुम्हें भविष्य में बैठा देती है। आशा तुम्हें यहां से उठा के वहां बैठा देती है। हो यहाँ पे जरा आशा में सांसें लेना। लो आशा में सांसें लो। नहीं ले पाता। अब क्या करें, तुम तो बोले सब कुछ आशा में होता है। जीवन आशा है, ये आशा है खोपड़ा। पर आशा बिकती बहुत है। ओबामा ने अपना जो पहला इलेक्शन जीता था, उसने होप बेच बेच के जीत लिया था। लगातार होप होप होप। पहला, अभी तो दूसरा, पहला जो था सूत्र ही होप। ये भी आशा है, ये भी आशा है। चलो कुछ कर दिखाएं, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास। आगे आगे आगे। अभी कुछ मत करो, आशा में रहो। सर इसका क्या मतलब है कि सभी अक्सर कहते हैं कि पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है ही कायम दुनिया उम्मीद पे। ये जो हमारी दुनिया है, ये उम्मीद पे ही तो कायम है, अवास्तविक है, अनरियल है, उम्मीद पे ही चल रही है। बिल्कुल बात ठीक है कि दुनिया जैसी हमने जानी है, ये तो उम्मीद पे ही कायम है। ये करीब करीब ऐसी ही बात है कि जैसे सपना नींद पे कायम है। सपना नींद पे कायम है ना, नींद टूटेगी तो बात समझ में आ रही है? उम्मीद टूटेगी तो ये दुनिया टूटेगी जैसी हम जानते हैं। पर इसका यही नहीं मतलब है कि ऐसी ही दुनिया हो सकती है। ये दुनिया बहुत सड़ी हुई दुनिया है। यहाँ हम ही नहीं हैं, यहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इसी को दुनिया मत मान लेना कि यही दुनिया है। हैं, ये नहीं कहा जा रहा है होंगे, हैं, अभी हैं, होंगे नहीं कहा जा रहा है। देखो तो है। सर यही तो सर आशा कर रहा है कि सर एक दुनिया और है। सर अगर हमने उस दुनिया को तुमने जाना है उसे? नहीं सर। तो फिर क्यों बोल रहे हो? सर देखा नहीं है सर, तभी तो सर कह रहे हैं एक दुनिया आप आपने जब देखा नहीं है तो कैसे कह रहे हो? सर आपने कहा हमने माना। क्यों मान रहे हो? जब जान नहीं रहे हो तो क्यों मान रहे हो? सर वो हम कब करते हैं जब हम किसी चीज को नहीं पा पाते और उसके लिए चाहते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है सर वो उसी को करते हैं। जाहिर तो कुछ नहीं है, ये 8वीं 9वीं बार बोल रहे हो जाहिर है। जाहिर होता तो ऐसी हालत होती थी। जाहिर माने स्पष्ट, प्रकट। क्या जाहिर है स्पष्ट तो है इसमें? सर। क्या स्पष्ट? कुछ नहीं, सर सब छुपा हुआ है, समझ नहीं रहे हो, दिख नहीं रहा। जाहिर तो उसको बोलो ना जो बात बिल्कुल साफ हो गई हो। क्या जाहिर है बेटा ये तुम्हें? सर पिछली बार सर आपने बताया था। भूल जाओ। न तुम हो ना हम है। पिछली बार कहाँ गई? तब समझ लिया होता तो आज क्यों पूछ रहे होते? जिसने पिछली बार का समझ लिया होता तो आज कोई नई बात तो कही नहीं है, वो आज क्या कह रहा होता? ये दुनिया ऐसी ही है, पर तुम पे कोई बाध्यता नहीं है इसी दुनिया में जीने की। हजार दुनिया है जो अलग है और खुली है तुम्हारे लिए। तुम अपनी आंखें खोलो, तुम बनाओ दुनिया। कोई तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि इसी में जीना है। सर आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं समाज की हमें जो प्रभावित करती हैं
और फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम अपनी तरफ से अगर हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हमें प्रभावित बेटा जितना कर सकते हो उतना तो करो ना। इससे पहले कि ये देखो कि कुछ मामलों में सीमाएं हैं, जो कर सकते हो वो तो करो, वहां तक तो जाओ। वहां तक तो जाओ और फिर शायद ये पाओ कि सीमाओं को भी, उन सीमाओं को भी तोड़ने की ताकत आ गई है। पर वहां तक तो जाओ जहां जा सकते हो। कौन इतना करे सर, छोड़िए, लंच का टाइम हो गया है, खाना वाना खाएं, सो जाएं। आप भी आराम करो, 4:50 की ट्रेन है आपकी, वापस जाओ। कहाँ ये सब क्रांतिवीर बना रहे हो।